किसका वोट? वोट उसका जो 21 अक्टूबर को लंदन से यहाँ पे इस सरजमीन पे पाकिस्तान की धरती पे लैंड हुआ था, वोट उसका। क्या वजह? वजह पूछे। हाँ, क्या वजह? वजह ये है कि इस कौम को सिर्फ नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत है। यहाँ पे इमरान खान जैसा लीडर पैदा होना ही मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ये लोग, हमारी आवाम ही ऐसी है कि इनको नवाज शरीफ जैसा लीडर चाहिए, इनको जरदारी जैसा लीडर चाहिए, इनको फजलुर रहमान जैसा लीडर चाहिए। यहाँ पे इमरान खान जैसे बच्चे पैदा होना ही गुनाह है। वो देखो, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों की जंग लड़ रहा है, वो सच्चा है, वो ईमानदार है। उसकी हुकूमत आई, उसने 22 साल स्ट्रगल की, वो हुकूमत में आया। इन लोगों ने उसकी हुकूमत नहीं चलने दी। 13 पार्टियां जमा हो गई, एक साइड पे हो गई, ये बंदा अलग हो गया एक साइड पे। वो हुकूमत में आ गया, 5 साल उसकी हुकूमत मुकम्मल हो लेने देते। इन्होंने की 3-3 बार 4-4 बार हुकूमत की, उसके भी एक टाइम देख लेते, 5 साल देख लेते, ठीक है। अवाम के समझ में आता दोबारा उसको ले आते, नहीं आता तो ना लाते। वो आया, इन्होंने एका कर लिया, डीलिंग की, बाहर से आ गए। देखो कि 16 महीने की इनकी कारकिर्दी। डीलिंग तो हमेशा से होती रही है। हमारी सियासत कौन सी नहीं ना होनी चाहिए, यही हमेशा से होती रही। वो यही इसी डीलिंग को तो खत्म कर रहा था, इसीलिए तो वो अंदर है। इसी निज़ाम के तो खिलाफ था वो। अगर उसने डीलिंग करनी होती तो वो अंदर ना होता, वो बाहर ही होता। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता, उसके कन्वेंशन हो रहे होते, उसके जलसे हो रहे होते, वो डीलिंग कर रहा होता ना, यही निज़ाम के तो वो खिलाफ था। कब खिलाफ हुए? जब हुकूमत से उतर गए तब खिलाफ हुए ना। जब हुकूमत में थे, जब सीट पे थे, जब हाथ में सब कुछ था, तब क्यों नहीं बोले? जब सब कुछ छिन गया तो क्यों बोले? आपको इस चीज़ का पता कि वो बोलना ही था तो उसकी हुकूमत गिरी है? इस चीज़ का आपको पता? मामलात बिगड़ना शुरू हुए थे तो बोले थे। अगर वो हर बात मान रहा होता तो हुकूमत के अंदर होता। वो हुकूमत इसकी गिरी इसलिए है, इस हुकूमत के ऐसे निज़ाम के वो खिलाफ था। वो गलत मुल्क में पैदा हो गया, उसको होना चाहिए था बरतानिया में, दूसरे मुल्कों में, वहाँ का वज़ीर आज़म होना था उसने। सही बात मैं कर रहा हूँ। इस मुल्क में वैसा बंदा नहीं होना चाहिए। वादा एक नहीं पूरा कर सके, उनसे बहुत उम्मीदें, हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि हमने बहुत बड़े ख्वाब देखे थे। मेरी बात सुनो, वो हुकूमत में नहीं था, उसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, वहाँ पे उसकी माँ को कैंसर हुआ, उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया। नेकी का काम है ना, वो तो नेकी का काम है, उनके पलड़े में जाएगा वो तो। मेरी बात सुनो, नेकी का काम है, आपको उसके काम बता रहा हूँ मैं। वो हुकूमत में नहीं था। इन्होंने क्या किया? इतनी हुकूमत की है, 5-5 साल 4-4 साल 3-3 साल कोई कारनामा नहीं है इनका, सिवाय रोड के, पुल के इन्होंने कोई काम नहीं किया। करप्शन किया इन्होंने, रोड वगैरह भी इसलिए बनाते हैं, इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा। अपने मर्जी के बंदों को ठेके देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, उसमें करप्शन होती है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी यही सब कुछ होता रहा जो पहले से चल रहा था। बात सुन लो, लंगर खाने बनाए उसने वो काम किया जो किसी ने ना किया। उसने उम्मत मुसलमान के लीडरान को इकट्ठा किया, वहाँ पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे बात की, लोगों को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करें जैसे हम करते हैं। उनके खिलाफ को बात करते हैं, हमें दिली अफसोस होता है, हमें दुख होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। इससे पहले किसी ने इस मामले में वहाँ पे जाके बात नहीं की, किसी को बात ही नहीं करना आती। वहाँ पे जाके पानी पीते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, इनको बात ही नहीं करना आती। दूसरी बात, सेहत कार्ड उसने दिया, मेरे अपनी फैमिली के 1-2 बंदे का इलाज फ्री हुआ है हॉस्पिटल से। मेरे ताया अब्बू गए, कसम वाली बात है, हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं आया। एंजियोग्राफी भी हुई है, एंजियोप्लास्टी भी हुई है, 1 रुपया खर्चा नहीं आया। हम क्यों ना उस बंदे को सपोर्ट करें? आपकी मर्जी है, आप करें, लेकिन मेरा काम है सवाल करना ना, मेरा काम है सवाल करना। कितनी नौकरियां मिली, कितने घर बने, हमने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, और फिर आप ही भाई नाराज़ हो गए थे कि भाई कहाँ गई नौकरियां, कहाँ गए घर, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, महंगाई ऊपर जाती जा रही है। जब आटा चीनी महंगी हुआ तो आप जैसे भाई परेशान थे कि ये क्या हो गया है। पता क्या चीज़ है, हमें ओरिजिनल बात है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, हम उसके खिलाफ थे। ये बंदा गवाह है, मेरे भाई आप खिलाफ थे, हम उसके खिलाफ थे। आप भी खिलाफ थे। मैंने बताया नहीं आपको, आप भी खिलाफ थे एंड वाले दिनों में। यानी जो हुकूमत में आएगा लोग उसके खिलाफ, जब वो चला जाएगा तो उसके साथ। हम उसके खिलाफ थे, हकीकत बात हम उसके खिलाफ थे। उसके वादों की वजह से कि उसने वादे अपने मुकम्मल नहीं किए, हम इस चीज़ के खिलाफ थे। लेकिन जब ही
उसकी हुकूमत गिरना, जैसे ये चालें चलना शुरू हो गई, ये सारी पार्टियाँ एक साइड पे इकट्ठी हो गई, वो अकेला एक साइड पे रह गया, हमें पता चल गया कि नहीं यार ये वाकई इसमें कुछ है। जो सारे बंदे एक साइड पे हो गए हैं। देखो अब इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, उसका कोई पार्टी कन्वेंशन नहीं होने दे रहे, जलसा नहीं होने दे रहे, किसी बंदे को आसानी से कोई कागजात जमा नहीं करवा रहा। तो होता रहा, जिसका दौरे हुकूमत आया ऑपोजिशन के साथ यही कुछ हुआ। बता दे मुझे किसी एक के दौरे हुकूमत में, बता दे जिस पीडीएफ निगरान हुकूमत ने ऐसे किया हो, एक बता दे मुझे। तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है, बंदे उसके छीन लिए, सब कुछ उसका कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि बंदे अडयाला जेल में भेज दिए, पार्टी ख़त्म कर दी, बल्ले का निशान वापस ले लिया। अभी भी इनको खुले दिल से इलेक्शन खेलने दें, इनको जलसे करने दें। मैं देखता हूँ कि ये कैसे इनको ऐसा हाल करेगा कि ये याद करेंगे। ठीक है जी।